हमारे अफगानिस्तान के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं है। लोग आ जा रहे हैं, वैसे आई एम नॉट द विटनेस, मैंने देखा नहीं है। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के साथ हम हालात बेहतर कर लें तो वो भी कर ले। हमने उसकी हमने उसकी जगह पे तो कब्जा नहीं किया। कश्मीर पे हमने कब्जा नहीं किया, डिस्प्यूट किया। लेट इट बी अ डिस्प्यूटेड एरिया स्टिल। क्या कश्मीरी औरतों, आपने, आई डोंट नो, हैव यू रिसर्च ऑन दैट? अगर आप गए हो वहां पे, इमेजिन करें ना आप, तो आप कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है। जो मकबूजा वादी है वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। कश्मीर जो हमारे पास है, आप उसको देख लिया, उसको हमने कितना को ग्रो कर दिया, डेवलप कर दिया कि हम वो आके हमें कह दी हो जी पाकिस्तान इतना आगे कर दिया है कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए, हमें दूसरा कश्मीर भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक तो बुरी है, उसके ऊपर आप अगर इंडिया इंडिया का जो हेल्थ जो कश्मीर है, इंडियन हेल्थ कश्मीर, उसको लेने की बात करें तो टोटली टोटली बेसलेस है। मुसलमानों ने जब दुनिया पर हुकूमत की थी, उस वक्त दुनिया में साइंस में भी सबसे आगे थे, मिलिट्री में भी सबसे आगे थे। हिंदुस्तान में तोप का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसको उस वक्त सीज कहते थे, मंजनी के, उर्दू की है। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में तरक्की ये लोग लेके आए। इंडिया जो मर्जी के, यहाँ मैं खड़ा होकर जो मर्जी कहूँ, जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप कौन, हु द हेल आर यू कि आप यहाँ पे रह रहे हैं? आपको वहां पे तो इंटरनेट की सर्विस ही नहीं है। तो हाउ यू कैन से कि जी वहां पे जो हालात बहुत अच्छे हैं या वो हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं? दैट इज अ क्वेश्चन। आपने ये उसे कहना है। देखें, चौधरी और चौधरी जितना मर्जी लड़ते रहे, जब ताकत बराबर की होती है ना, दोनों के पास पिस्टल होगा, AK-47 होगी या जहाज होगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई हमेशा वहां होगी जहां बैलेंस ऑफ पावर खराब होगा। हमारे और इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर खराब। तो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबकी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि दोस्तों आज हम देखेंगे कि भाई जो पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की जो आम जनता है, उनकी जम्मू कश्मीर को लेकर क्या राय है, उनका क्या कहना है कि जो जम्मू कश्मीर है भाई वो किसके पास होना चाहिए। क्या वो भारत के पास होना चाहिए या फिर वो पाकिस्तान के पास होना चाहिए, या फिर ये फैसला जो है खुद कश्मीर के लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि भाई आप किस तरफ जाना चाहते हो, आप पाकिस्तान में जाना चाहते हो या फिर आप हिंदुस्तान में रहना चाहते हो, कहाँ पर आपको जो है सुख सुविधाएं ज़्यादा मिल रही हैं और कहाँ पर कम मिल रही हैं। तो ये फैसला उन पर छोड़ देना चाहिए या फिर ये फैसला सरकारों पर छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो भारत और पाकिस्तान के बीच कारोबार बंद हुआ है, आप फल सब्जी को लेकर ले लीजिए या फिर किसी और चीज़ को देख लीजिए, आप जो भी कारोबार हिंदुस्तान और पाकिस्तान में होते थे, इन सब का ज़िम्मेदार कौन है, किसने ये बंद करवाया है। क्या ये भारत की तरफ से बंद हुआ है या फिर ये पाकिस्तान की तरफ से बंद हुआ है। और बंद हुआ तो हुआ, इसका ज़्यादा नुकसान किसको हुआ है, पाकिस्तान को हुआ है या फिर भारत को हुआ है। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों पर हम रोशनी डालेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, ऐसा करते हैं कि पहले तो हम इस पूरी वीडियो को देख लेते हैं कि पाकिस्तान की लोगों की क्या राय है इस बारे में, और इस वीडियो के आखिर में हम इस पूरे मुद्दे पर अपने खुलकर विचार रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं पहले इस वीडियो को। इंडियन फॉरेन मिनिस्टर की कश्मीर को लेके, खासतौर पे G20 की मीटिंग्स कश्मीर में जो होने जा रही हैं उनको लेके एक बहुत ही ब्लंट किस्म की स्टेटमेंट आई है, जिसमें उन्होंने ये बोला है कि कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट। ये स्टेटमेंट इस टाइम पे क्यों आई है, इसकी वजह ये है कि यूनाइटेड नेशंस के एसपी ने एक स्टेटमेंट दी है कश्मीर को लेके, G20 की मीटिंग को लेकर, जो कि इंडिया के अगेंस्ट है कश्मीर के हवाले से। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे, हमारे यहाँ पे तो हमेशा यही नैरेटिव रहा है कि कश्मीर के मामले में यूनाइटेड नेशंस इंडिया के साथ है, कश्मीर के मामले में अमेरिका इंडिया के साथ है। जबकि ये स्टेटमेंट के हवाले से पाकिस्तान की पब्लिक क्या राय देती है, जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल। इस टाइम कश्मीर के लोग पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में क्या राय रखते होंगे, क्या सोचते होंगे, जानेंगे इस वीडियो में पाकिस्तानी पब्लिक से। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। का नाम? राना सिकंदर। क्या करते हैं? मैं लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। अच्छी बात इस है। टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस के एसपी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कश्मीर को लेके। G20 की मीटिंग वहां पे इंडिया करवाने जा रहा है, तो उसको लेके स्टेटमेंट दिया है जो कि इंडिया के ऑलमोस्ट अगेंस्ट है, और पाकिस्तान की कहीं ना कहीं वो जो बयानिया है, जो हमारा एक नैरेटिव है, उसको सेकंड करते नजर आते हैं। पाकिस्तान में तो हमेशा ये कहते नजर आए हैं लोग कि भाई जो करवा रहा है पाकिस्तान में वो अमेरिका करवा रहा है, इंडिया के साथ अमेरिका है, ये चीजें क्या कहना बिल्कुल। चाहेंगे? जी देखिए, इंटरनेशनल जो कम्युनिटीज होती है ना, वो इंटरनेशनल कंट्री स्पेशली वो अपना इंटरेस्ट वॉच करते हैं।
ना तो वो आपके साथ हैं ना वो इंडिया के साथ हैं। सही बात है। वो अपने मफादात के साथ हैं और ये उनका हक है। हमें भी अपने मफादात के साथ चलना चाहिए। हमारा जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, रोटी कपड़ा तालीम सेहत, ये हमारे मसाइल हैं, हमें ये सोचने चाहिए। बिल्कुल। जहां तक अमेरिका करवा रहा है, रशिया करवा रहा है, चाइना करवा रहा है, वो हमसे उनकी देखें यूएस की इकोनॉमी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की है, बहुत अच्छी है। हमारी राउंड अबाउट थ्रू 280-300 डॉलर्स की है। हमारा और यूएस का जो गैप है ना, रियलिस्टिक गैप, वो बहुत ज्यादा है। इसी तरह इंडिया का और हमारा गैप भी बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरी बनने की दौड़ में है, और हम जो थे हम अपनी इकॉनमी को स्टेबल करने की दौड़ में नहीं बराबर से नजर आ रहे। जी बिल्कुल ऐसे ही है और इसकी बड़ी वजह हमारी जज्बाती होना है कि हम किसी भी चीज की तहकीक किए बगैर, किसी भी चीज को सीरियसली कंसीडर किए बगैर हम चल पड़ते हैं। ये बड़ी पॉइंट नोट करने वाली बात है कि हम जज्बाती होते हैं। कोई भी स्टेटमेंट कहीं से भी आती है, हम ये नहीं देखते कि इसमें सच कितना है, झूठ हाँ। कितना है, हम उसके पीछे उसे चल पड़ते हैं, पूरी follow करते जानकारी रहते नहीं हैं। लेते। ऐसे ही जैसे कश्मीर की अगर बात करें, वो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने उनके बात स्टेटमेंट की जिसमें उन्होंने ये कहा कश्मीर इज आवर इंटीग्रल पार्ट, हमारा टू टंग है, यानी कि ये हमारा इंटरनल मैटर है। ये यूएस हो, यूनाइटेड नेशंस हो, किसी को हक नहीं है कि इसके ऊपर वो बात करे। देखिए बोंगी जो होती है ना, बोंगी वो अपनी बात से बोंगी बनती है। बात अगर फजूल हो ना, उसे बोंगी कहती है। इंडिया देखें वहां पे इस तरह की स्टेटमेंट्स आती रही हैं कि पाकिस्तान भी उनका अटूट अंग है, वो अखंड भारत की बात करते हैं, लेकिन ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है। जो 70 साल से कश्मीरी अपनी जो अपनी जदोजहद कर रहे हैं, आप उसको बात से नहीं टाल सकते। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, इससे ज्यादा इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब बोला अखंड भारत की बात करते हैं तो वो लोग कहते हैं फिर आप जो गज़वा हिंद की बात करते हैं तो फिर क्या आप लोग नहीं इसके ऊपर आप क्या जो देखें मैं पॉलिटिकल बात कर सकता हूँ, रिलीजियस मेरा नॉलेज नहीं है। मैं इसलिए देखें ये जो रिलीजियस बात है, ये आप किसी रिलीजियस स्कॉलर से पूछेंगे तो वो बेहतर आपको इस पे आंसर कर सकते हैं। ये जो पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन है, इसके जिम्मेदार कौन है? बड़ा ये सिंपल सा और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि इसके जिम्मेदार मैं और आप यानी पाकिस्तानी है, या फिर ये अमेरिका करवा रहा है, ये करवा रहा है, नहीं, वो आप करवा खुद ही रहा है भाई। यही नैरेटिव चलेगा और बिकेगा। देखें इसकी जिम्मेदार है हमारी गुर्बत, इकोनॉमी। देखें मैं आपको एक बड़ी लॉजिकल बात बताता हूँ। किसी ने एक गरीब आदमी से पूछा 2 और 2 क्या होते हैं, उन्होंने कहा 4 रोटियां। क्या बात है। आप देखें जब आप किसी चीज को असेस करते हैं ना, तो आप उसको असेस करते हैं आप मेंटल लेवल पे कि यार इस बंदे का मेंटल लेवल क्या। अभी एक बड़ा अफसोसनाक वाकया हुआ था जिना हाउस वाला, आपको पता होगा। बहुत अफसोसनाक वाकया था। मतलब मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि आप घर की दीवारें जो होती हैं ना, वो आप सबसे ज्यादा मजबूत रखते हैं। अंदर चाहे घर आपका कोकला भी हो, चल जाता है। क्योंकि जो बाहर से देखने वाला होता है ना, घर देखें एक जो भी चल रहा है बाहर अगर सब शांति नजर आ रही है। आपने एक इंटरमीडिएट में एक स्टोरी थी ओवरकोट की, जिसमें ये माल पे ही बंदा वॉक कर रहा है और उसकी शर्ट आई गेस अंदर से उसकी जो बनैन भी बट ही अपीयर्ड दैट ही इज अ रिच मैन। इसी तरह जब आप किसी भी मामले को, किसी भी कंट्री को देखते हैं, इकोनॉमी फिर मिलिट्री मसल आपकी ताकत होती है। अब जो हुआ वो जुल्म हुआ, जुल्म था वो। मैं अब क्योंकि अगर सॉरी प्लीज लेट मी कंप्लीट, ये पार्लियामेंट्री गुफ्तगू है, मैं उन लोगों को कोई अब्यूसिव लैंग्वेज नहीं यूज करना चाहता जिन्होंने वो हरकत की। लेकिन एक चीज जो बड़ी अहम है, वहां पे आपने लोगों की बातें सुननी है। कोई सालन उठा के जा रहा है, कोई किताबें उठा रहा है, कोई मोर उठा रहा है। ये क्या है? ये गुर्बत है, कोई खाने पीने का सामान। गुर्बत है। देखें कुछ आप यूएस या आप बाहर के जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, अगर आप वहां पे लोगों को देखें, वो बच्चों को जब उनके दे आर टॉडलर्स आर आई गेस इन किंडरगार्टन, तो दे गिव देम डिफरेंट थिंग्स इन द क्लास। किसी के पास गिटार है, बुक्स हैं, अल्टीमेटली व्हाट ही डिसाइड्स, वो सोचते हैं कि यार ये इसका प्रोफेशन होगा। हम लोगों के ये जो लोग थे, इन लोगों ने जो हरकतें की वहां से, आपको अच्छा उस हरकत में कहाँ थिंक टैंक था, कहाँ कोई ऐसी बात थी जिसको आप समझते हैं कि जी बड़ी कोई अकल की बात की है? नहीं की, कभी नहीं की। एहतजाज होना शुरू हुआ, एहतजाज में आपने डोंगा उठा लिया सालन का। अब यही लोग
जो आज कहते हैं कि जी हम बहुत विजनरी हैं, मैं आई एम नॉट अ पॉलिटिकल सपोर्टर ऑफ एनीबॉडी, लेकिन सवाल ये है कि क्या दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां जिनको आप बरयानी पार्टी कहते थे वो भी गोश्ती देती थी? आपके सपोर्टर भी जाके गोश्ती उठा लाए हैं। विजन कहाँ है, सोच कहाँ है? हालात की ये जो हालात हैं ये इसकी जिम्मेदार है हमारी इकोनॉमी, हमारी गुर्बत। देखें एक हमारी सोच, मेरे ख्याल सर सोच तो आपकी गुर्बत से बनती है ना। अगर घर पैसे हैं तो आप अगर देखें, कभी आपने देखा है कि कोई मजदूर उसका जनाब बहुत पेट फैला हो? कभी आपने देखा है जो ईंटें उठाता है? बहुत कम। नहीं बहुत रेयर, पिचका हुआ होता है। मुमकिन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जितनी कंज्यूम करता ना रोटी, उससे ज्यादा वो वर्क करता। अब उसके सोच में 800 रुपया दिहाड़ी, 1200 रुपया दिहाड़ी है। हमारी पॉवर्टी की रेशो क्या, आप उससे अंदाजा लगाएं। और दूसरी बात बहुत अहम है, पाकिस्तान में सिर्फ 1% लोग हैं जो बेसिक मैथमेटिक्स कर सकते हैं। 1%। आप उन 1% लोगों से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत अच्छी चीजें चलेंगी? सही बात है। ये चेंज कैसे आएगा, मुझे ये बताएं। आपने सोच बोला बदले, कि अभी तक शिक्षा awareness बदले। नहीं है, ये अवेयरनेस कैसे आएगी, विजन कैसे बनेगा? दुनिया की कोई भी नेशन, कोई भी कंट्री अगर आगे बढ़ी है अपनी नेशन, अपनी विजन के सार पे बढ़ी है। चाइना की अगर बात करें उनके पास विजन था, इंडिया की बात करें उनके पास विजन नजर आ रहा है, उन्हें उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। हमारे पास विजन कब आएगा? हम कब ये कश्मीर मजहब इन चीजों से बाहर निकल के डेवलपमेंट की बात करेंगे और डेवलपमेंट के नाम पे ही वोट? अपने बच्चों से शुरू करें। इस बात का ना, ये जो आपने बात पूछी है कि तरक्की कैसे होगी, इसका हल आज से 1400 साल पहले नबी आखिरी ज़मान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया था कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। इल्म जिस दिन आपके पास आ जाएगा उस दिन आप दुनिया में तरक्की कर जाएंगे। मुसलमानों ने जब दुनिया पर हुकूमत की थी उस वक्त दुनिया में साइंस में भी सबसे आगे थे, मिलिट्री में भी सबसे आगे थे। हिंदुस्तान में तोप का कॉन्सेप्ट मोहम्मद बिन कासिम लेके आया था, जिसको उस वक्त सीज कहते थे, मंजनीके उर्दू उसकी है। ये यहाँ पर हिंदुस्तान में तरक्की ये लोग लेके आए। जैसे जैसे हमने रिलीजन को छोड़ा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को फॉलो नहीं किया, हमें करना चाहिए था, हम पस्ती की तरफ चले गए। और मैं आपको बात बता दूं, ये कोई ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ये तयशुदा बात है कि पिछले 75-80 साल से अगर आप चल रहे हैं तो ये इस आर्मी ने बहुत कुर्बानियां दी हैं। ये जितने लोग देखें, बाहर भी, मेरे भी बहुत सारे लोग बाहर हैं, बाहर जो लोग इस मुल्क से दूर बैठे हुए हैं ना, उन्हें बहुत चीजें आसान नजर आती हैं। लेकिन जो बंदा सरहद पे अपना खून देता है ना, आप उसको ये नहीं कह सकते कि जी मैं क्योंकि इंग्लैंड में बैठा मैं पाउंड कमा रहा हूँ, मैं डॉलर, मेरा बहुत विजन है। बिल्कुल। आप उसके खून को बराबर कैसे करेंगे? वो ये सवाल करते हैं कि सरहद में खून दे क्यों रहा है, रिलेशन बेहतर कर ले नेबर के साथ। आप अफगानिस्तान इस्लामिक कंट्री है, उसके साथ, ईरान के साथ, इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर कर ले। हाँ, ये भी सही है। पड़े वही पैसे हम डेवलपमेंट पे लगाएं। हमारे अफगानिस्तान के साथ कोई रिलेशन खराब नहीं है, लोग आ जा रहे हैं। वैसे आई एम नॉट द विटनेस, मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया के साथ हम हालात बेहतर कर लें तो वो भी कर ले। हमने उसकी जगह पे तो कब्जा नहीं किया, कश्मीर पे हमने कब्जा नहीं किया, डिस्प्यूट किया। लेट इट बी अ डिस्प्यूटेड एरिया स्टिल। क्या कश्मीरी औरतों, आपने, आई डोंट नो हैव यू रिसर्च ऑन दैट, बट बहुत सारी इंटरनेशनल इस बात में करारदादें मंजूर हुई हैं कि मुस्लिम औरतों की वहां पे इस्मत दरी करती रही है इंडियन आर्मी। ठीक है, अब क्या उसके बाद आप एक्सपेक्ट करते हैं कि घर में आपके कोई आके ऐसी बेवकूफी करे, उसके बाद आप हालात कैसे बेहतर करेंगे? वो भी बेहतर कर लें। जो इश्यूज हैं, ऐसे चाइना और इंडिया के भी इशू हैं, चाइना और यूएस के भी इशू हैं, मुझे मौका थोड़ा दें। तो फिर वो ट्रेड आपस में कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, जो इश्यूज हैं वो टेबल टॉक के थ्रू हल होने चाहिए। इसका ये हाल तो नहीं है कि आप ट्रेड ही बंद कर दो, बिल्कुल। रिलेशन बिल्कुल बायकॉट कर दो, नफरत बढ़ा। और इससे आपका ही नुकसान है, पाकिस्तान का ज्यादा है। ट्रेड बंद करने से इशू हल। दो सवाल हैं आपके कि चाइना और अमेरिका कर रहा और हमारे इशूज हल हो जाएंगे कि नहीं। देखें, चौधरी और चौधरी जितना मर्जी लड़ते रहे, जब ताकत बराबर की होती है ना, दोनों के पास पिस्टल होगा, AK-47 होगी या जहाज होगा, फिर लड़ाई नहीं होगी। लड़ाई हमेशा वहां होगी जहां बैलेंस ऑफ पावर खराब होगा। हमारे और इंडिया में बैलेंस ऑफ पावर खराब है, और ये बात इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी पता है, बड़े अच्छे तरीके से पता। ट्रेड करें आप, लेकिन ट्रेड के आप देखें,
ट्रेड आपकी सिविल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आप हालात बेहतर कर लें, ट्रेड करें, आपको ट्रेड करने से कौन रोक रहा है, लेकिन बिल्कुल। अपनी आवाज तो उठाएं। हम नहीं हर दफा कदम आगे बढ़ाना, वो भी कदम बढ़ाएं। हम तो दोनों बढ़ाते मिलके हैं यार, बढ़ाएं। आप ही मुशर्रफ पीछे साहब हटाते ने हो। बहुत कोशिश की थी। तरफ से भी स्टेटमेंट आई थी कि आए मिल के गुर्बत के खिलाफ, आपने शायद स्टेटमेंट सुनी होगी, उनके Yes. प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने ये बोला था कि आए मिल के गुर्बत खत्म करते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ते हैं, ये चीजें उन्होंने भी की, उनके वाजपेयी साहब इधर आए, ये चीजें तो हुई हैं। तो हमारे भी तो गए हैं, मुशर्रफ साहब भी तो इंडिया गए थे, इमरान खान साहब नहीं जाते रहे, खान साहब ने ट्रेड साहब नहीं जाते रहे। बंद कर दी इमरान। नहीं नहीं, देखिए वो पलवामा आई गेस इट वाज इट्स नेम, वो एक आपका और इशू था। जब देखें आपके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, देखें मैं आपको एक बात तो बताऊं, इल्जाम सच्चे थे। लड़ाई में जो बहादुरी होती है ना, वो दोनों अगर फरीकैन बराबर हो तो नहीं होती। बहादुरी ये होती है कि जो कमजोर होता है ना, वो भी अपनी गैरत पे खड़ा होता है। टीपू सुल्तान की बात आपको याद होगी कि लिव लाइक लाइन, मतलब आप 100 साल से बेहतर है एक दिन आप पे अगर वो आप पे इल्जाम लगा रहे हैं और उसके बाद आप रिएक्शन भी ना दें, दिस इज नॉट राइट। इल्जाम तो फिर सच्चे थे ना यार। इल्जाम लगा रहा है, उसे कहें कि आओ बैठ के इन्वेस्टिगेशन करते हैं, आप अपनी टीम लाए, हम करते हैं, टीम्स तो दी ने करें, लेकिन ट्रेड बंद करना समझ में नहीं है। लेकिन हर एक गवर्नमेंट की, हर एक की अपनी अपनी पॉलिसीज हैं, हर एक का अपना अपनी सोच है। मेरे ख्याल से ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए थी, आपके ख्याल में? यार हम्म। मैं ट्रेड बंद करने के मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ट्रेड बंद करें, दैट्स नॉट माय पॉइंट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ हम टेबल पे नेगोशिएट करते हैं। आपने देखा होगा जो लोग सौदा सलब खरीदने जाते हैं, कई जगह पे आपका सौदा बनता है, कई जगह पे नहीं बनता, हाँ कई जगह पे अना पे नहीं बनता। हाँ आप कोई ऐसी बात कर देते हो कहता अनु नहीं देना, कोई वो ऐसी बात कर देता है, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ये देखें, ये सारी वो बातें हैं। आप पिक्चर के इस तरफ जब आप बैठते हैं ना, तो आपको लगता है यार कि हमें ये चीजें सेटल करनी चाहिए। जब आप उस तरफ होते हैं ना, तो तब आपको पता चलता है कि कॉस्ट क्या पे करनी पड़ रही है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपको कॉस्ट क्या पे करनी है। लास्ट में काफी टाइम लिया आपका शायद जूस भी आया पड़ा है, आपने वो भी पीना होगा। बिल्कुल। लास्ट में ये बता दें, ये सिचुएशन ऐसी चलती रहेगी या कोई उम्मीद, कोई होप नजर आ रही है पाकिस्तान की यूथ में, पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस में, पाकिस्तान के अदारों में? कुछ नजर आ रहा है कि बहुत आने मुश्किल वाले है। 1 साल 2 साल में हम कश्मीर का इशू हो या अपने इंटरनल मैटर्स हो, इन्हें बेहतर कर पाए? जी, बेहतरी की तरफ तो जाएंगे, क्योंकि इसकी सिर्फ एक वजह है तालीम। लोगों में तालीम का रुझान बेहतर हो रहा है। अच्छी शिक्षा। तो अपने बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, अब पढ़ा रहे, अच्छी बात है। तो मेरा ये ख्याल है कि जैसे जैसे तालीम बढ़ती जाएगी ना, शऊर का ताल्लुक भी तालीम से होता है। अगर आपकी तालीम इंक्रीज करती जाएगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत बेहतरी करेगा। मैं भी ये इस बात से एग्री करता हूँ। अगर हमारे पास विजन होगा, एजुकेशन होगी, हमें अपने असल इश्यूज का पता होगा, हम किसी के नारे पे, किसी के जो से चूरन पे, कभी मजहब कार्ड पे, कभी कश्मीर कार्ड पे नहीं बिकेंगे, डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे तो तभी डेवलपमेंट आएगी। अच्छा बिल्कुल। लगा इनसे बात करके। आइए मजीद हमें भी। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नदीम। क्या करते हैं नदीम? मैं अभी मास्टर्स किया पॉलिटिकल साइंस में और अब जो है पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छी बात है। पॉलिटिकल साइंस में मास्टर किया और आज का हमारा टॉपिक भी पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है। अगर हम पाकिस्तान की मौजूदा कंडीशन की बात करें और साथ ही साथ कश्मीर के हवाले से आज हम डिस्कशन करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के जो एसपी हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कश्मीर को लेके, इंडिया को लेके, कि जो G20 की मीटिंग करवाने जा रहे हैं, शायद वो कोई पर्दा डाल रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे सिचुएशन है उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे तो हमेशा नैरेटिव रहा है कि भाई जो कश्मीर का फैसला नहीं हो पा रहा वो अमेरिका इंडिया के साथ है, यूनाइटेड नेशंस जो है वो इंडिया के साथ है, जबकि उन्होंने ऑलमोस्ट हमारे फेवर में स्टेटमेंट दी। अगर ऐसा है तो मेरे ख्याल में तो ठीक है, क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल इससे जाते हैं ना, जो एक जो हमारा आज पॉलिटिकल सिनेरियो बना हुआ है, इसके अंदर अगर हम जाए ना, तो मैं ये कहूँगा कि उसकी जो स्टेटमेंट है ना, वो कदरे बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान की जो और दूसरे जो मालिक हैं और जिनकी जो स्टेटमेंट्स हैं। 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, थोड़ी सी हम देखें, ये तो स्टेटमेंट्स हैं, कभी यहाँ से आती हैं, कभी वहाँ से आती हैं। हम बात करेंगे पब्लिक टू पब्लिक, मतलब बिल्कुल। आपके माइंड में क्या है कश्मीर को लेके, मेरे माइंड में क्या है, इंडिया के माइंड में क्या है, इंडिया के लोगों के माइंड में आम लोग क्या चाहते हैं? ये बताएं। इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है, लेट्स सपोज कश्मीर हमारे साथ मिल जाता है, हम उसे हैंडल कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे, वहाँ के लोगों को जॉब दे पाएंगे, वहाँ के लोगों को फैसिलिटीज दे पाएंगे? ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ ना, तो नहीं दे पाएंगे। यही बात है ना, मतलब ये स्टेटमेंट को एक साइड पे रखते हैं, हम अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो मुश्किल हो जाए। बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप ये देख लेना, पाकिस्तान की अपनी
जो इकोनॉमिक कंडीशन है और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो खुद इतनी खराब है कि आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। सही बात है। जो जीडीपी है वो माइनस पे है, उसके बाद आप चले जाएं आपका जो रिजर्व्स है टोटल $3 बिलियन आई थिंक सो, ऐसा ही है ना। तो आप नहीं कर सकते, मेरे ख्याल से नहीं कर सकते जब तक आपके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती हमारे मुल्क के अंदर। और वो तभी मुमकिन है जब आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ना वो सब कुछ छोड़ दें। और पाकिस्तान के लिए सोचे और एक पेज पे है। ऐसा ही है। ये बताएं कश्मीरी इस टाइम क्या सोचते होंगे, मतलब जो पाकिस्तान की कंडीशन है, हम 70-75 साल से ये कहते हैं कि कश्मीर में जुल्म हो रहा है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। आज जुल्म जो लाहौर में जो मतलब अगर एस्टैब्लिशमेंट की बात करें, अदारों की बात करें, पाकिस्तानी पब्लिक की बात करें, आमने सामने हो चुके हैं। कश्मीरी क्या सोचते होंगे कि यार कहीं ये तो नहीं सोचते होंगे कि यार हम यहाँ पे बेहतर है? ये बिल्कुल सोचते होंगे, वो इसलिए सोचते होंगे कि अब आप ये देखें ना, यहाँ पे मकबूजा कश्मीर जैसी जो पिछले दिनों में हालत रही है, आप इसको अगर आप गए हो वहाँ पे इमेजिन करें ना आप, तो आप कहेंगे कि यार ये बहुत अच्छा है, जो मकबूजा वादी है वो बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर आप देखें ना, एक स्टेट जो अपना आपको, मैं फौज का नाम लूं या ना लूं, लेकिन है तो इंस्टीट्यूशन है, बिल्कुल है पाकिस्तान का अदारा। लेकिन उसका इंटरफेरेंस इतना ज्यादा है कि आज हम इस जो के दायर पे खड़े हो गए हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या देखते हैं हम कि जो हमारा जो क्या अपना कश्मीर जो हमारे पास है, अब उसको देख लें, उसको हमने कितना को ग्रो कर दिया, बिल्कुल भी नहीं, बेड़ा गर्क। कि हम वो आके हमें कह जी पाकिस्तान इतना आगे कर दिया है कि हमें कश्मीर में जाना चाहिए, हमें दूसरा कश्मीर भी लेना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से जो है ना, पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन एक तो बुरी है, उसके ऊपर आप अगर इंडिया का जो कश्मीर है, इंडियन हेल्थ कश्मीर, उसको लेने की बात करें तो टोटली बेसलेस है। बेसलेस इसका कोई मतलब ही नहीं बनता मेरे ख्याल से ना। नहीं, हम अपनी बात तो छोड़ ही देते हैं। हम ये अगर ये कहेंगे कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कुछ लोगों को बुरा लगेगा। मैं कहता हूँ वहां के कश्मीरी क्या सोचते होंगे, ये एक इस टाइम पॉइंट है कि भाई हमारा तो ना तो आज 75 सालों में मानी गई और आगे भी कोई सिचुएशन नजर नहीं आ रही, लेकिन वहां के लोग हमारी कंडीशन को देख के इस टाइम क्या सोच। ये बताएं कि यहाँ पे जैसे कंडीशन रही लाहौर में, गुजरांवाला में, कोर कमांडर के घर में अटैक हुआ और इस तरीके से फिर लोगों मतलब जो पब्लिक है उसके ऊपर भी फोर्सेस ने अटैक किया, यानी कि उनको जो है हैंडल करने के लिए रिटेलिएट किया उन्होंने। ठीक है, यही चीज जब कश्मीर में होती है, लेट्स सपोज किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में जब ऐसा होगा कि स्टेट के सामने पब्लिक खड़ी होगी, तो स्टेट तो फिर कोई ना कोई एक्शन ले। अच्छा, यहाँ पे आपकी बात ठीक है, स्टेट, आपने ये देखना है कि स्टेट है क्या। अगर आप एक इंस्टीट्यूशन होकर स्टेट गए ना, क्योंकि आपको मैं ना अगर ओपनली कहूँ ना, तो आपकी जो मिलिट्री है ना वो अपना को स्टेट कहती है। अगर आप ये कहें कि वो स्टेट है और हम जो एक प्ले मैन जैसे मैं हूँ या आप है, हम जाके कुछ उनके सामने की डिमांड रखते हैं कि यार ऐसा क्यों है, जो पब्लिक इतने गुस्से में क्यों आई है, उसके पीछे एक बैकग्राउंड है। अच्छा, पीछे एक बैकग्राउंड है, जब आप बैकग्राउंड को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आप एलिगेशन जाके आपने आपको किसी ने गाली दिया है तो रिटेलिएट में आप ये गाली दोगे उसको, तो बिल्कुल आपके मतलब इसके अंदर एक गाली के अंदर एक सिलसिला रहा है, क्योंकि आप में बर्दाश्त नहीं थी ना उसमें बर्दाश्त थी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ ना, जो एक इंस्टीट्यूशन है ना फौज का, अब एस्टेब्लिशमेंट कह लें, क्योंकि हम तो डरते हैं, असल में हम तो डरते हैं कि जी जो हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो हमें उठा के ले जाएगी। तो जाहिर सी बात और है, ऐसा होता भी है। अब आप ये देख लेना, जितने जर्नलिस्ट को भी उठाया गया है, अरशद शरीफ के साथ क्या हुआ है, उसके बाद इमरान रियाज खान भी इमरान वो नहीं मिल रहे, हमारी जो दिलों की धड़कन है वो नहीं मिल रहा। तो अब अच्छा, एक रिनाउंड पर्सन है वो, एक आप और मैं ना, एक जर्नलिस्ट है आप या मैं हूँ, तो आपको अगर उठा ले तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा। जो आपके अरशद शरीफ साहब हैं और या आपके सॉरी क्या नाम है उनका, इमरान रियाज खान साहब, उनको उठा लिए, इट मींस कि कोई भी सेफ नहीं है। कहीं ना कहीं ऐसे नहीं होता कि शायद कोई इन सिचुएशन में, इस सिचुएशन में कोई अपना जाती फायदा देखता है और नाम फिर अदारे पे लगा देता है, मतलब कि ये फिर जो भी, यानी अभी मैं आपको यहाँ से गायब कर दूंगा और फिर लोग कहेंगे जी वो अदारे ने उठा। किसी का नाम, किसी का काम। जब तक आपके पास एक सॉलिड बेस्ड एक आर्गुमेंट नहीं है ना, या रीजन नहीं है, कोई वजह नहीं है, तो आप इस पे एलिगेशन नहीं लगाना चाहिए। लेकिन हमारी एक हिस्ट्री ऐसी रही है कि हम जब भी छुटते हैं ना, हम पे कोई अटैक होता है, हम जो है ना वो अपना एक अदारों पे शुरू हो जाते हैं। तो ये गलत है, ये अदारों पे एलिगेशन करना ये गलत है। ये जो यूनाइटेड नेशंस के एसपी ने स्टेटमेंट दी, उसके ऊपर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है कि कश्मीर इज आवर, बिल्कुल क्लियरली आवर इंटीग्रल पार्ट, वो हमारा टू टंग है और ये हमारा इंटरनल मैटर है, किसी को जरूरत नहीं बात करने की। क्या कहेंगे इस स्टेटमेंट के हवाले? ये तो टोटली बेसलेस है ना। देखिए ना, इंडिया जो मर्जी के, यहाँ मैं खड़ा होकर जो मर्जी कहूँ, जो एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कह दिया है कि ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, तो आप कौन, हु द हेल आर यू, कि आप ये कहेंगे कि भाईजान जो स्टेट है या कश्मीर है ये मेरा है।
नहीं, ये वो तो आप भी baseless है। कहते हो ना अगर फिर। इधर देखें, इधर मुझे आपकी बात नहीं समझ आई। एक साइड पे आप ये कहते नजर आ रहे हैं कि भाई इस टाइम वो हमारे साथ नहीं आ पाएंगे, जो कंडीशन है वो देख के हंसते होंगे, हम हैंडल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे जब वो उस तरीके से मैनेज भी कर रहे हैं और फिर हम कहते हैं कि वो उनकी जो स्टेटमेंट है वो बेसलेस है। हाँ, अच्छा मैनेज की बात आप करें ना, अगर मैनेज की बात करें तो मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि आप यहाँ पे रह रहे हैं, आपको वहाँ पे तो इंटरनेट की सर्विस ही नहीं है। अच्छा, तो हाउ यू कैन से कि जी वहाँ पे जो हालात बहुत अच्छे हैं या वो हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। आपने ये उसे कहना है कि हमें नहीं पता, मुझे ऑनेस्टली नहीं पता। मैंने तो यहाँ के जो हालात हैं उनको देख के कहा है कि अगर वो ये कहें अब आपको नहीं पता और आपने ये बोला वहाँ पे इंटरनेट की सर्विस नहीं है। अभी अगर आपके पास टाइम हो या मुनासिब आप जी, समझें, जी। जब घर जाएं या हॉस्टल में जाएं, जहाँ भी जाएं, तो इंटरनेट पे सर्च करिएगा कि जो इंडिया साइड कश्मीर है वहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटीज कौन सी मौजूद हैं, और पाकिस्तान साइड कश्मीर में इंटरनेट की कौन सी। भाई वहाँ पे इंडिया में फाइव जी 5G आजकल शुरू मैंने हो गया जो है कश्मीर पाकिस्तान में। साइड है कहाँ उसी तक कहाँ सर्च जी रहे किया हो रिसर्च। आप? इसका मुझे नहीं, इसका मुझे पाकिस्तान totally में तो नहीं पता, 2G मुझे नहीं 3G भी पता। नहीं इतना चल मुझे रहा है पता है कश्मीर कि में। पिछली जो हुआ था, ये जो इंडिया ने अपना जो आर्टिकल को वो किया है 370 को जो किया है, तो ये तो उसने एक आर्बिट्रेरीली किया है ना, तो इसके ऊपर हम आर्गुमेंट कर सकते हैं। और हम अच्छा हम ये कह सकते हैं वहाँ के अगर जो लोग हैं ना, अगर वो ये कहें कि हाँ जी ओके है, हम इसके साथ जो है ना, अगर उन्होंने बेहतर है, खुश। बेहतर है तो वो हम तो चले खुश जाएं है, उनके साथ। वो लेकिन तो मैं खुश इस है। बात से 100% एग्री करता हूँ कि अगर वो लोग कहते हैं फिर हम कौन होते हैं। लेट्स सपोज एक हमारा, क्योंकि हमारा तो स्टांस ही ये है कि भाई जो कश्मीरी चाहते हैं वैसा होना वैसा चाहिए। होना तो अगर वो चाहते हैं कि अगर वो उन्हें लगता है कि वहाँ पे उन्हें जो है वो डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है, वहाँ पे उन्हें एजुकेशन दी जा रही है, तो फिर मैं तो ये समझता हूँ कि उन्हें हम कौन होते हैं। अगर अगर इसमें आपने कहा हम कौन होते हैं, लेकिन अगर की बात आती है, इसमें इफ की बात आती है, अगर वो चाहते हैं, तो अगर वो चाहते हैं तो इंडिया कोई क्यों रेफरेंडम नहीं करवाता? ठीक है, मसला ये है, अगर यूनाइटेड नेशन ने रेफरेंडम करवाना है या इंडिया ने करवाना तो करवाना तो उसी नहीं है, लेकिन एक हमारा एक वो भी तो होगा ना जिसमें है? यूनाइटेड नेशंस पता यार एक हम राइट की बात कर रहे हैं, मेरी बात मैं ये बात यहाँ बात करूँ राइट की, कि उनके जो जो सिटीजन है ना, जो कश्मीर के हैं, हेड कश्मीर के, उनको ये राइट देना चाहिए कि कहाँ पे वो जाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट यही है कि अगर आपने किसी को राइट देना है तो उससे पूछ के दो कि आज आपने कहाँ जाना है, तो ये आखिरी सी बात है कि आपसे बता देंगे वो क्या हाँ, पता ये तो चले। सही है। चलें, अच्छा लगा बात करके। पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी यूथ और पॉलिटिकल साइंस के ये स्टूडेंट हैं, इनकी ओपिनियन आप तक पहुंचाई। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन आप तक पहुंचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं हमेशा से यही कहता आया हूँ कि मुझे पहले अपने घर को देखना है, पाकिस्तान को देखना है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो पहले अपने घर को देखें, जो हमारे इंटरनल इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करें। सेकेंडली, अगर हमें ये लगता है कि यूनाइटेड नेशंस हो या इंटरनेशनल पावर्स हो वो किसी भी चीज में इंडिया की फेवर करते हैं, तो अब इस स्टेटमेंट से ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि फेवर वाली कोई चीज नहीं, जिसका जहां पे कोई फायदा होता है, जहां पे कोई मतलब यहाँ मुफाद होता है, वहीं पे वो स्टेटमेंट देता है और उसी के साथ रिलेशन बेहतर करता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर करें, बिल्कुल। इकोनॉमी पे फोकस करें, क्योंकि इकोनॉमी बेहतर होगी, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, तो ही हमारे रिलेशन तमाम कंट्रीज के साथ बेहतर हो पाएंगे। सही बात है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि भाई ये जो कश्मीर का मुद्दा बहुत सालों से भारत और पाकिस्तान के बीच में चलता आ रहा है और ना जाने अभी कितने और सालों तक चलेगा, जिसके कारण पाकिस्तान और भारत के जो रिश्ते हैं हमेशा से ख़राब रहते हैं, सिर्फ इसी एक वजह से। वैसे तो और भी काफ़ी सारे कारण हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी वजह है। तो उनका कहना है कि भाई ये जो मुद्दा है, इस मुद्दे को जो है कश्मीर के लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि कश्मीर के लोग किस तरफ आना चाहते हैं। अगर वो भारत में रहना चाहते हैं, भारत में रहकर वो खुश हैं, तो उन्हें भारत में रहने देना चाहिए। और अगर वो पाकिस्तान में आना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहकर वो खुश हैं, तो उन्हें पाकिस्तान में रहने देना चाहिए। लेकिन ये फैसला उन पर किसी भी सरकार को थोपना नहीं चाहिए, ना भारत की सरकार को, ना पाकिस्तान की सरकार को। उनकी राय लेनी चाहिए, भाई आपको क्या चाहिए, आपको पाकिस्तान चाहिए, आपको हिंदुस्तान चाहिए। तो ये सब कहना है दोस्तों पाकिस्तान के लोगों का कश्मीर के बारे में। और दूसरी बात जो उन्होंने कारोबार को लेकर की दोस्तों, तो हम आपको बता दें कि भाई इमरान खान ने ही कारोबार बंद किया था, हमारी तरफ से कोई भी कारोबार बंद नहीं किया गया था, ये इमरान खान ने किया था। उन्होंने कहा था कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है, भारत से जो सामान आता है, चाहे वो खाने पीने का हो, गेहूँ चावल हो या फिर कुछ और हो, किसी भी तरह का जो सामान है, हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी का नतीजा है दोस्तों आज की पाकिस्तान के पास आप देख लीजिए आटे की कमी है। उनके लोग जो है 2 वक्त का खाना खाने के लिए तरस रहे हैं, लोग लाइनों में लग कर मर रहे हैं।
क्योंकि दोस्तों गेहूँ जो है, गेहूँ चावल भारत से जाता था, प्याज भारत से जाता था पाकिस्तान में, और उनको बहुत सस्ते रेटों में भी मिलता था। इसी का कारण है दोस्तों कि आज जो पाकिस्तान में महंगाई है भाई, वो आसमान को छू रही है। क्योंकि जो भारत भेजता है दुबई सामान खाने पीने का, या जो भी सामान भेजता है, पाकिस्तान लेता है भाई दुबई से, और दुबई जो है भाई वो पाकिस्तान को बहुत ही अधिक दाम पर देता है हर चीज़ जो वो भारत से लेता है। तो इसमें दोस्तों पाकिस्तान का ही नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का तो छोड़िए, आम जनता का बहुत नुकसान हो रहा है। दोस्तों आप सोचिए कि लोग 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहे हैं, और जो पाकिस्तान के भाई बड़े मंत्री तंत्री हैं, जो बड़े लीडर्स हैं, बड़े नेता हैं, उनको तो पाकिस्तान के लोगों की कुछ चिंता है ही नहीं। वो तो सिर्फ अपनी झूठी हैंकड़ी में जी रहे हैं। वो आज भी भारत से जो है कारोबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि दोस्तों इन सब बातों से उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होता है। क्योंकि उनके पास तो महंगी गाड़ियां हैं, आलीशान बंगले हैं रहने के लिए, तो उन्हें लोगों की क्या पड़ी है। तो भाई पाकिस्तान की जनता को चाहिए कि आने वाले चुनाव में किसी ऐसी सरकार को लेकर आए जो भारत से फिर से अपने रिश्ते सुधारने की बात करे, ना कि बिगाड़ने की बात करे। तो खैर दोस्तों, आशा करते हैं कि पाकिस्तान के लोगों के ये जो दिन चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, ये जल्द से जल्द सुधरेंगे। उनकी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा खुशहाली आएगी। जब वो भारत के साथ फिर से कारोबार करेंगे तो उनको बहुत सारी जो चीज़ें हैं अच्छे दामों पर मिलेंगी, सस्ती मिलेंगी, और अच्छी क्वालिटी में मिलेंगी। तो खैर दोस्तों, यही थी आज की हमारी ये ख़ास वीडियो। आपको इस बारे में क्या कहना है, क्या आपकी राय है, आप जो अपने विचार है वो आप अपने कमेंट्स के ज़रिए रख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।